अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए EB1 कैटेगरी से जुड़ी एक बड़ी वार्निंग सामने आई है। अगर आप सोच रहे हैं कि EB1 होने की वजह से आपका ग्रीन कार्ड बाकी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज की तुलना में जल्द मिल जाएगा, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने सितंबर 2026 वीजा बुलेटिन में क्लियर चेतावनी दी है कि इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए EB1 कैटेगरी आने वाले हफ्तों में अनअवेलेबल हो सकती है। अगर फिजिकल ईयर खत्म होने से पहले इंडिया का निर्धारित वीजा लिमिट पूरा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए EB1 ग्रीन कार्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। असल मामला ये है कि एनुअल वीजा नंबर्स और फिजिकल ईयर की टाइमिंग से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। सबसे पहले समझते हैं कि EB1 आखिर है क्या। EB1 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की फर्स्ट प्रेफरेंस कैटेगरी है। इसमें ब्रॉडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स, आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर्स या फिर रिसर्चर्स और कुछ मल्टीनेशनल मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव जैसे एप्लीकेंट शामिल होते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ये कैटेगरी इसलिए अट्रैक्टिव होती है क्योंकि एप्लीकेंट्स इसे EB2 या EB5 के मुकाबले बेहतर इमिग्रेशन पाथवे मानते हैं। लेकिन अब EB1 इंडिया में भी वीज़ा नंबर प्रेशर दिखाई दे रहा है। सितंबर 2026 वीज़ा बुलेटिन के मुताबिक EB1 इंडिया की फाइनल एक्शन डेट 15 सितंबर 2022 है। इसका आसान मतलब ये है कि इस चार्ट के हिसाब से अभी क्वालिफाइंग एप्लीकेंट्स के लिए इमिग्रेंट वीज़ा नंबर अवेलेबल हो सकती है, जिनकी प्रायोरिटी डेट इस कट ऑफ से पहले है। वहीं डेट्स ऑफ फाइलिंग चार्ट में इंडिया के लिए EB1 डेट 1 सितंबर 2023 है। इसलिए एप्लीकेंट्स को सिर्फ एक डेट देखकर अपने केस की स्टेटस को तय नहीं करना चाहिए। ये भी देखना जरूरी है कि उनके केस में कौन सा चार्ट एप्लीकेबल है। अब सबसे बड़ा सवाल कि EB1 इंडिया अनअवेलेबल होने का क्या मतलब है। अगर एनुअल लिमिट तक वीजा नंबर पहुंच जाते हैं तो स्टेट डिपार्टमेंट कैटेगरी को टेम्परेली अनअवेलेबल कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में फिजिकल ईयर के बाकी समय नए वीजा नंबर जारी नहीं किए जा सकते। स्टेट डिपार्टमेंट ने सितंबर बुलेटिन में इसी पॉसिबिलिटी को लेकर वार्निंग दी और कहा कि इस हाई डिमांड तथा वीजा नंबर्स यूजेस का EB1 इंडिया आने वाले हफ्तों में अनअवेलेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अनअवेलेबल का ये मतलब नहीं कि परमानेंट बैन हो जाएगा। यूएस इमिग्रेशन का फिजिकल ईयर 30 सितंबर को खत्म होता है और नया फिजिकल ईयर 1 अक्टूबर से शुरू होता है। इसलिए अगर किसी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में एनुअल नंबर एग्जॉस्ट हो जाए तो अगले फिजिकल ईयर में नए वीजा नंबर्स उपलब्ध होने के बाद कैटेगरी फिर से ओपन हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पहले भी ऐसे सिचुएशन में एनुअल लिमिट खत्म होने के बाद नए फिजिकल ईयर में वीजा अवेलेबिलिटी रीसेट होने की जानकारी दे चुका है। अब ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए प्रैक्टिकल सिचुएशन समझिए। मान लीजिए आपकी EB1 प्रायोरिटी डेट 2022 के आसपास है और आपका केस बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुका है। अगर आपकी डेट करंट है और आपका केस फाइनल अप्रूवल के लिए रेडी है, तो वीज़ा नंबर्स अवेलेबिलिटी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए इस तरह की वार्निंग को इग्नोर करना सही नहीं होगा। अपने अटॉर्नी या एम्प्लॉयर के इमिग्रेशन टीम से केस को करंट स्टेटस और नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई करना आपके लिए समझदारी भरा होगा। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी डेट अभी कट ऑफ से काफ़ी पीछे है तो सिर्फ EB1 इंडिया के टेम्परेली अनअवेलेबल होने की खबर देखकर ये मान लेना कि आपका ग्रीन कार्ड केस खत्म हो गया है, ये आपके लिए सही नहीं होगा। आपका केस वीज़ा बुलेटिन की फ्यूचर मूवमेंट और अवेलेबल वीज़ा नंबर के हिसाब से आगे बढ़ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, EB1 इंडिया की अकेली कैटेगरी प्रेशर में नहीं है। सितंबर 2026 वीज़ा बुलेटिन में इंडिया के लिए EB2 भी अनअवेलेबल है, जबकि EB3 इंडिया की फाइनल एक्शन डेट 1 जनवरी 2014 है। यानी इंडिया एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए बैकलॉग और वीज़ा नंबर प्रेशर कई कैटेगरीज में बना हुआ है। तो अगर आप इंडियन H1B प्रोफेशनल हैं और EB1 ग्रीन कार्ड आपका प्रोसेस में है, तो अभी ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखें। पहली, आप अपनी प्रायोरिटी डेट, दूसरी अपनी EB1 कैटेगरी में फाइनल एक्शन डेट और डेट्स ऑफ फाइलिंग को अलग अलग समझें, और तीसरी, अपने एम्प्लॉयर या इमिग्रेशन अटॉर्नी से ये कंफर्म करें कि आपका केस अप्रूवल या वीज़ा नंबर एलोकेशन के किस स्टेज पर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि EB1 इंडिया में बिकम अनअवेलेबल को इंडिया EB1 ग्रीन कार्ड बंद हो गया है की तरह ना समझें।
ये एक पोटेंशियल वीजा नंबर एग्जॉशन वार्निंग है, परमानेंट क्लोजर नहीं। तो अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।